सो गाइज़ आज हम पुरानी सलवार से नाप लेकर सलवार की कटिंग करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, वो भी ओनली 2 मीटर कपड़े में। 2 मीटर कपड़े में हम सलवार बनाएंगे, वो भी हम पुरानी सलवार का नाप लेंगे। कैसे नाप लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी सलवार सही आती है फिटिंग में, लेंथ में, सब कुछ, उस सलवार को आपको लेना है और उसी का हम नाप लेना सीखेंगे बिल्कुल पास से। सबसे पहले जिस सलवार का आपको नाप लेना है उसे ऐसे रखेंगे। हमने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है सलवार को, और ये पोंचे इस तरह से रखने हैं। ये जो पार्ट है ना, ये स्ट्रेट होते हैं, कलियां हमारी थोड़ी ऑरेब होती हैं, तो हम पार्ट की जो सेंटर है वहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और फिर हमने इस तरह से रखना है। चाहे ये बिल्कुल इधर आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको, हमें बिल्कुल पार्ट का सेंटर देखना है, ठीक है। इस तरीके से हम रखेंगे और लंबाई का नाप लेंगे। पार्ट वाली जो जगह है वो स्ट्रेट है, देखो बिल्कुल भी नहीं खिंच रही है, और आप ऐसे खींचोगे तो ये ऐसे जा रही है, लेकिन स्ट्रेट जहाँ पे है वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, खिंचेगी नहीं कहीं पे। तो यहाँ पे हम रेडी लेंथ देखेंगे, तो इस सलवार की जो रेडी लेंथ है वो 35.5 इंच है, ठीक है। 35.5 इंच की लंबाई रहेगी। फिर उसके बाद पोंचे देखेंगे, तो पोंचे हमारे पास है इसके 6.25, हम 6.25 पोंचे रखेंगे। और बेल्ट, बेल्ट वैसे तो आप इसका नाप सकते हैं, नहीं पता अगर आपको हिप साइज़ पता है तो उससे भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस तरह से बेल्ट को रखेंगे, पूरा इस तरह से लूज़ करके रखेंगे, क्योंकि ऊपर तो नाड़ा डला हुआ है तो हम इस हिसाब से देखेंगे। तो हमारी जो बेल्ट है वो आ रही है 25 इंच, ठीक है। 25 इंच का बेल्ट रहेगा, पोंचे 6.25, लंबाई 35.5, और इस तरह से रहती है हमारी रेडी लेंथ 6 इंच के करीब, ठीक है। अब हमने करनी है कटिंग, तो हम बहुत ही कम कपड़े में करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत कम कपड़ा है, 2 मीटर का ही है, तो इसमें पटियाला तो नहीं बनेगी, बट हम सिंपल सलवार बना सकते हैं। तो हम पूरे कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे, और बाकी कपड़ा ये इस साइड है हमारा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम अभी इसको ऐसे ही लटका देंगे। सबसे पहले हमने इस तरह से 6 इंच इंची टेप को बाहर निकालना है, क्योंकि 6 इंच का हम बेल्ट अटैच करेंगे, ठीक है। तो 6 इंच हमने इंची टेप निकाल दिया बाहर की ओर। अब रेडी लेंथ में हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे, 35.5 की बजाय 36 पे हम कटिंग करेंगे, ठीक है। 36 इंच पे मार्क करेंगे, 1/2 इंच प्लस, क्योंकि पोंचे में जाएगा 1/2 इंच, ठीक है। अब हमने इस साइड पे आना है। यहाँ पे हमने क्या, पहले तो आपको ऊपर से सीधा कर लेना, मेरा कपड़ा बिल्कुल सीधा है इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ से ऊपर से आपको 10.5 लेना है। क्या लेना है, आसन। आसन आपको नहीं पता है तो हिप का 4th पार्ट करके आप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे 10.5 रखूँगी। अगर आपको नहीं पता है कि आसन कितना लेना चाहिए तो आप सबका 10.5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10.5 पे मार्क किया। अब हमने क्या करना है, इस वाले निशान से यहाँ मिला देना है इंची टेप को, बस इतना सा काम करना है, बहुत ही इजी तरीका है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। 6 इंच हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। कितना इजी तरीका है। अब इस कपड़े को ऐसे खिसका लेंगे और इसे हम पलट के रख देंगे। ये इससे शेप पता चल जाएगा आपको, ये कली का शेप आ रहा है, ठीक है। ऐसे रख देना है आपको। यहाँ से मिला के रखेंगे अच्छे से, सेट करके, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, सेट करके रखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हमने इसी के बराबर इसे कट कर लेना है। कितना इजी है ना, बिल्कुल जस्ट इसके बराबर कट करना है। 4 कलियां होती है ना, ये हमारी 4 कलियां कट हो गई हैं, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें पार्ट और बेल्ट दोनों निकालेंगे हम। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए भी फैब्रिक देखना है, तो आप ना पार्ट की चौड़ाई रख सकते हैं जितने आपके पहुँचे हैं, प्लस 2 इंच, ठीक है। तो पहुँचे मान लीजिए 6.25 हैं, तो हम 2 इंच और जोड़ेंगे तो 8.25 हो जाएगा। तो 8.25 का डबल कितना होता है, आप चाहें तो ऐसे करके भी कर सकते हैं, 8.25, ठीक है। 4 फोल्ड में करेंगे और 8.25 देखेंगे, तो मेरा यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम ओपन वाली साइड का यूज़ करेंगे ताकि हमारी बेल्ट के लिए कपड़ा सही बचे, बंद वाला बचे। अब हम इसे ओपन वाली साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे
तो ये मेरे पार्ट की चौड़ाई हो जाएगी, ये है, ये बेल्ट के लिए हो जाएगा। अगर लंबाई में बच रहा है तो आप लंबाई में बेल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब मेरी यहाँ पे चौड़ाई आ गई जितना पहुँचे हैं +2। ठीक है, क्योंकि हमने कलियों में चौड़ाई नहीं ली है इसीलिए। अब हमने रेडी लेंथ में 6 इंच माइनस करना है इस तरह से बेल्ट के लिए, और रेडी लेंथ में 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 36 इंच पे। ठीक है, ये आ गया मेरा। बेल्ट के लिए हमें यहाँ से भी मिल रहा है कपड़ा, थोड़ा ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम हमने इधर भी निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये हमारे पार्ट हो गए और ये हमारी बेल्ट हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो कपड़ा है इसे हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी। हमें नॉर्मली इसकी चौड़ाई चाहिए होती है 8.5। ठीक है, ये हमारी आधा इंच कम हो रही है, बट मैं उसे मोड़ने में ले लूँगी। ठीक है, कम कपड़े में हम बना रहे हैं इसीलिए 8.5 आपको बेल्ट की चौड़ाई रखनी है। फिर इसकी ये जो साइज़ है वो हमने बेल्ट के अकॉर्डिंग रखनी है 25। मेरी 25 आई है तो मैं 25 कंप्लीट करूँगी। एक टुकड़ा मैं जोड़ूंगी, उसमें मेरा पूरा हो जाएगा 25। ठीक है, अब इस तरह से मेरी बेल्ट जो है वो 25 हो गई है, और 1 इंच एक्स्ट्रा बिकॉज हमने जॉइंट में भी डालना है। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट हो गई और ये हमारे कलियाँ हो गए, पार्ट और कली। तो ये हमारी इस तरह से आएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये हमारे पार्ट हो गए, यहाँ पे किनारी है और यहाँ पे बिना किनारी का है। तो हम जो एक साइड जो किनारी है ना वो कलियाँ हम किनारी वाली साइड पे जोड़ेंगे ताकि ओवरलॉक का झंझट ना हो। ये जो 2 कलियाँ हैं वो इस साइड पे हम जोड़ेंगे। ठीक है, और ये ऐसे आएगा, और दूसरी 2 कलियाँ हमारी इस तरह से आएंगी। यहाँ से ये बंद है, इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पार्ट हो गए। ये कलियाँ ये इस साइड पे जुड़ेंगी और ये किनारी वाली किनारी के साथ जुड़ेगी। एक पार्ट में 2 कली, एक बीच वाले हिस्से में दोनों साइड कलियाँ जुड़ेंगी। ठीक है, सेम आपको ऐसे जोड़ना है। फिर आसन की सिलाई लगानी है, और इससे हमने प्रॉपर कट कर दिया है पुरानी सलवार का नाप लेकर। ठीक है, प्लस ये बेल्ट है इसमें। ठीक है, ये हमारा बेल्ट हो गया, और बचे हुए कपड़े से हम बनाएंगे पोंचे। तो ये पोंचे के लिए डबल फोल्ड पट्टी हमें मिल गई, नहीं बचती तो हम किसी और कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं मैचिंग का। बचे हुए कपड़े से हम पोंचे बना लेंगे और ये ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसका घेरा ये यहाँ तक है, आप देख सकते हैं नीचे गिरा हुआ है थोड़ा, ये आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, देख रहे हो कली की, काफ़ी इसका पना ठीक था मतलब, इसीलिए इसकी चौड़ाई सही बनी है कलियों की, और पार्ट की चौड़ाई भी अच्छी है, और ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी पुरानी सलवार का नाप लेकर सलवार की कटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका? पुरानी सलवार से नाप लेकर सलवार की कटिंग करने का बेहद आसान तरीका था। अगर आपको स्टिचिंग चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसी सलवार की स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, या फिर चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हर वीडियो के लिए मैंने ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर टाइप ऑफ वीडियो। जैसे ब्लाउज़ की वीडियो है तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, ब्लाउज़ वाली, सलवार वाली, या फिर हर तरह की मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिस तरह की वीडियो चाहिए आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। शोल्डर आर्म होल की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में चेक करें, ब्लाउज़ की देखनी है, सूट की देखनी है, सलवार, पैंट, प्लाजो, जिसकी भी देखनी है आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।